नमस्कार, जनता बोले में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। भारत में जब भी कोई क्रिकेट सीरीज होती है तो कहा जाता है भारतीयों को बुखार चढ़ गया है क्रिकेट का, या क्रिकेट का बुखार शुरू हो गया है भारत में। क्रिकेट की खुमारी इस वक्त भी चल रही है। क्या क्रिकेट ही भारत में खेलों का निर्माण है, या फिर ये कहा जाए कि भारत को खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए क्या सिर्फ क्रिकेट ही है, या राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रेरित करने के लिए सिर्फ क्रिकेट ही खेल बाकी है? इस पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं क्रिकेट के जाने माने एक्सपर्ट सिद्धू जी। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धू पाजी, आपका स्वागत है। क्रिकेट पर हम बात करेंगे, उससे पहले एक सवाल करना चाहूँगा। अभी एक बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि ये वही अंकल है ना जो लाफ्टर चैलेंज में आते हैं। तो आप क्रिकेटर कम है अब और होस्ट ज़्यादा हो गए लाफ्टर चैलेंज? या नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में एक अंग्रेजी की कहावत है, देयर इज नो परमानेंट नेम एंड फेम देन द एंडेवर टू गिव हैप्पीनेस टू मैनकाइंड। इस दुनिया में सबसे बड़ी दात वो है जो किसी को खुशी दे सके। तो पहचान तब बनती है जब लोगों को खुशी मिलती है। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत है किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना। क्या बात है, तो यही सब ये है सिद्धू पाजी, अभी जैसे आपने कहा कि दर्शकों से आप अभी कह रहे थे शो शुरू होने के पहले कि सिर्फ क्रिकेट पर बात ना करें, जो बात करना है अरे वही भाई, करें। मैं तो हमेशा कहता हूं कि आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज में परमात्मा की आवाज है। जे अपने वाल देखा तो कुछ नहीं पल्ले, ਤੁਹਾਡੇ प्यार ते ओदी रहमत वाल देखा तो सिद्धू दी बल्ले बल्ले बल्ले। जैसे हमने प्रोग्राम को शुरू किया था और जो आज का मकसद था, क्या क्रिकेट ही खेलों का निर्माण है भारत में? क्योंकि आम आदमी विजयी पे विश्वास करता है, वो उसके चेहरे पे विश्वास करता है जिसके चेहरे पे विजय श्री छलकती है। मुझे आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा खेल है भारतवर्ष में जिसका ऐसा अस्तित्व हो कि जहां पे खिलाड़ी जाके विश्व के अंदर जीतते हो, या उनका एक स्तर हो कि जहां वो नहीं जब हॉकी में वर्ल्ड कप जीता था भारत, लगातार कोई सानी नहीं हो। मैं स्कूल से फुट्टी मार के, स्कूल से बंक मार के, अरे स्कूल से बंक मार के मैं, मेरे हीरो हॉकी वाले होते थे तब अजीत पाल को देखने जाया करता था, फिलिप्स को देखने जाया करता था। लेकिन आज 14 टीमें हैं तो 13वें नंबर पे। क्या ये एक बड़ी वजह नहीं है कि इसीलिए इन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है बजाय क्रिकेट के? देखो, ये तवज्जो, देखो बस में चढ़ो ना, वहां फट्टी लिखी होती है सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, लिखी होती है ना। तो हर एसोसिएशन जो है वो अपने खेल की खुद जिम्मेवार है। अगर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट को अच्छी तरह से मार्केट किया है, क्रिकेट को उस बुलंदी पे लाया है, तो उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, उन्हें वो श्रेय मिलना चाहिए। अगर आज एक क्रिकेटर को एक मैच के करीब करीब 2-3 लाख या 5 लाख रुपए मिलते हैं और किसी दूसरे खिलाड़ी को उतने नहीं मिलते, तो इसका कसूर मैं समझता हूं क्रिकेट पे नहीं निकालना चाहिए। मुझे लगता है जनता के अब बहुत सारे सवाल हो गए होंगे। जनता के सवाल गुरु मैं तो इस्तकबाल करता हूं। सिद्धू जी नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो इंडियन क्रिकेट सेलेक्टर हैं वो भारतीय टीम का जो सिलेक्शन करते हैं तो उनका सिलेक्शन किस प्रकार किया जाए? जैसे बोर्ड है, जैसे बॉम्बे से ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं, पहले एक टाइम था दिल्ली के अंदर से आते थे, और इस तरह से जो सिलेक्टर है उनका सिलेक्शन कैसे किया जाए? सिलेक्टर का सिलेक्शन करना बहुत अहम बात है। देखो, हमारी सिलेक्शन कमेटी जो है वो रीजनलिज्म के आधार पे सिलेक्ट की जाती है। हमारा कोई स्टेट जो है वो एक सिलेक्टर का नाम दे देता है और फिर उस सिलेक्टर को सिलेक्टर बना दिया जाता है। अब वो जो सिलेक्टर है उसको देश की इतनी चिंता नहीं रहती है जितनी कि अपने स्टेट की चिंता रहती है। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, देश का प्यार नहीं। और अगर देश का हित जो है वो पेटी सेल्फिश स्टेट के इंटरेस्ट या अपने हितों के इंटरेस्ट से ओवर रिडन हो जाएगा, तो मैं समझता हूं ऐसा हो रहा है। आपको लगता है? बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए कि ये कैसे रुकेगा? वही इनका सवाल है कि सिलेक्टर्स का सिलेक्शन कैसे? ये रुकेगा तब जब ये ऑनररी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, प्रोफेशनल सिलेक्टर आएंगे। 3 सिलेक्टर आप सारे देश में से लेके आइए, रीजनल बैरियर को आप तोड़ के भारतीय सिलेक्टर, मेन विद क्रेडिबिलिटी, जिनकी छवि पे किसी को संदेह नहीं है, जिन्होंने कम से कम नहीं 50 टेस्ट मैच खेले हैं। एक तरफ टाइगर पटौडी हो, एक तरफ कपिल देव हो। अच्छा पाजी, ये लोग अगर ये सवाल करें आपको देख कर कि आप इतने आत्मीय हैं इनके साथ, पाजी कुछ करिए, आप
कुछ करिए कि ये जो समस्या चल रही है दूर हो जाए, तो आप क्या करें? भैया मैं तो जोरों शोरों से अपनी आवाज बुलंद करता हूं। मैं तो सिलेक्शन के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद करता हूं। जो सौरव गांगुली जैसे महान खिलाड़ियों के साथ जो मैं समझता हूं ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता हूं। लेकिन अगर उत्तरदायित्व मिलेगा तब आप शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं ना। उत्तरदायित्व शक्ति पे, योग्यता पे चलता है। तो मुझे आप ये बताइए कि मैं कैसे, हमारे यहाँ योग्यता से सिलेक्शन नहीं हो रही है, आप मान रहे हैं इस चीज़? बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर हो रही होती तो मुझे आप ये बताइए कि सिलेक्शन कमेटी में रीजनलिज्म कैसे आए, सिलेक्टरों को कठपुतलियां बना के बोर्ड कैसे नचाए। आप मुझे ये बताइए, सिलेक्टर अगर 3 साल के लिए सिलेक्ट किए गए हैं तो कैसे ये नई बोर्ड के आते ही वो 3 सिलेक्टर जो 3 साल के लिए सिलेक्ट किए गए थे वो कैसे बाहर निकाल दिए गए, क्योंकि वो दूसरे कैंप के थे। तो मैं समझता हूं कि सिलेक्टर का दर्जा जो है एक सुप्रीम कोर्ट, राजनीति है, हाँ राजनीति बिल्कुल इसमें है, भी है। राजनीति कहाँ नहीं है, लेकिन सही राजनीति जो है वो विकसित करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और कूटनीति जो है वो फिर छवि को लेकिन गिरा इसके बावजूद आपने शुरुआत यहाँ से की थी कि दूसरी एसोसिएशन जो है वो बेहतर काम नहीं कर पा रही है और क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो अच्छा काम कर रही है। इन तमाम चीजों, इन तमाम खामियों के बावजूद मैं कहता हूं कि इस दुनिया में परफेक्ट कौन है। अगर परफेक्ट हो जाओगे तो भगवान ना हो जाओगे। सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। अरे ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। क्या क्या बात और करते हो तुम? और किन लोगों के सवाल हैं? कौन दुनिया में परफेक्ट है? इस दुनिया में कोई नहीं है परफेक्ट। सिद्धू जी नमस्कार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी आपने गांगुली की बात करी, गांगुली को निकाल दिया, अगर आप सिलेक्शन टीम में होते, सिलेक्टर होते, तो आप गांगुली के साथ क्या करते? अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। नहीं, अगर आपका मगर क्या की मत बात है? नहीं है अगर इस बाहर दुनिया भी में। बैठे हैं आप तो आप क्या लेकिन सोचते हैं इस मुद्दे पे? मैं अगर पे, और ये स्पेक्यूलेशन जो है, ये जो हवा में तीर चलाना, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। सिलेक्टर तब बनूंगा जब मैं अकाउंटेबल होऊंगा। सिलेक्टर तब बनूंगा जब मुझे एक आधार मिलेगा, एक विश्वसनीयता मिलेगी कि मैं 4 साल मुझे कोई कठपुतली बना के, पपेट बना के नचा ना सके। पैसे दो आप सिलेक्टर्स को, प्रोफेशनल बना के उन्हें अकाउंटेबल चलिए, बनाओ। वो विश्वसनीयता कैसे मिलेगी इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी लेना है एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए जनता बोले, बात कर रहे हैं क्रिकेट की। हमारे साथ हैं नवजोत सिंह सिद्धू।